हेलो दोस्तों, तो आज फिर एक क्लास के साथ हम आ चुके हैं आर्मी भर्ती 99 के साथ। तो आज हम 30 जून की फोर्थ शिफ्ट के जीके के प्रश्न करेंगे जो आर्मी एग्ज़ाम 2025 में पूछे गए थे। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है। आपका ऑप्शन है फ्रांस, रूस, अमेरिका, आयरलैंड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्वों को लिया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है बिहू लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है। असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय। तो बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो बिहू असम से संबंधित है। जब आर्मी के ऑफलाइन एग्ज़ाम होते थे तो ये आर्मी का फेवरेट प्रश्न होता था। ये हर बार पूछा जाता था कि बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। थल सेना से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं और आपका ऑप्शन है 15 फरवरी, 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर। देखिए 4 दिसंबर को तो आपका नेवी भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है और 15 जनवरी को आपका थल सेना दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है भारतीय वायु सेना की मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ है। मध्य कमान, देखिए हर एक सेना की कमानें होती हैं जहाँ उनकी मेंटेनेंस कमान भी होती है। तो आपका ऑप्शन है इलाहाबाद, प्रयागराज, लखनऊ, पटना या सूरत। तो देखिए आपका सही ऑप्शन इसी के साथ हो जाएगा इलाहाबाद और प्रयागराज। या तो आपको ऑप्शन में इलाहाबाद मिलेगा या तो प्रयागराज मिलेगा, इन दोनों में से एक ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है सेवी के 11वें अध्यक्ष कौन हैं। सेवी के 11वें अध्यक्ष कौन हैं। आपका ऑप्शन है विष्णु देव वर्मा, तुहिनकांत पांडे, तुषार मेहता, गणेश कुमार। तो आपका सही आंसर हो जाएगा तुहिनकांत पांडे। तुहिनकांत पांडे सेवी के 11वें अध्यक्ष हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है सूरत अधिवेशन कब हुआ था। सूरत अधिवेशन कब हुआ था। आपका ऑप्शन है 1917, 1918, 1906, 1907। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 1907। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है नाना साहेब के सेनापति कौन थे। नाना साहेब के सेनापति कौन थे। आपका ऑप्शन है तांत्या टोपे, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा तात्या टोपे, जो कि थे नाना साहेब के सेनापति थे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है चू फाट नृत्य का संबंध किस राज्य से है। चू फाट नृत्य का संबंध किस राज्य से है। देखिए नृत्य का और लोक कलाएं और त्योहारों से संबंधित इस बार काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे और घुमावदार प्रश्न थे वो। तो आपका ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, बिहार। तो चलिए इसी के साथ आपका आंसर हो जाएगा चू फाट नृत्य का संबंध है सिक्किम से। सिक्किम से चू फाट नृत्य का संबंध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है। देखिए एक ही शिफ्ट में दोनों सेनाओं से प्रश्न पूछ लिए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश,
सिक्किम, असम, कोलकाता। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय है कोलकाता। कोलकाता पश्चिम बंगाल में भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्रादेशिक सेना की स्थापना कब हुई है? प्रादेशिक सेना यानी कि टीए, टेरिटोरियल आर्मी, टीए की स्थापना कब हुई है? तो आपका ऑप्शन है 1958, 1948, 1955, 1885। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1948। 1948 में प्रादेशिक सेना यानी कि टेरिटोरियल आर्मी की स्थापना हुई थी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आपका ऑप्शन है 11, 9, 15 या 7। तो रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? देखिए ये प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं नृत्य से संबंधित। इस एक ही शिफ्ट में 2 नृत्यों से संबंधित प्रश्न पूछ लिए गए हैं। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो कि ये सबसे प्राचीन नृत्य है। भरतनाट्यम आपका सबसे प्राचीन नृत्य है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, संपत्ति का मौलिक अधिकार कब हटा दिया गया था? देखिए पहले 7 मौलिक अधिकार होते थे, फिर 6 मौलिक अधिकार हो गए हैं। तो 42वां संविधान संशोधन 1976, 73वां संविधान संशोधन 1992, 43वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 को संपत्ति का मौलिक अधिकार हटा दिया गया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, रायसीना डायलॉग 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? देखिए ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। रायसीना डायलॉग 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? क्रिस्टोफर जंक्शन, क्रिस्टोफर लक्सन, नरेंद्र मोदी या डोनाल्ड ट्रंप। तो आपका इसी के साथ सही आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर लक्सन, जो कि न्यूजीलैंड के पीएम हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या लास्ट जो आपका होमवर्क रहेगा। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हैं? देखिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं और ये आपको सिंपली याद होने चाहिए। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हैं? विष्णु देव वर्मा, अशोक गहलोत, भजन लाल शर्मा या पेमा खांडू। ये आपका HW प्रश्न है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो चलिए इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं और ऐसे ही मज़ेदार क्लासेस से जुड़ने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें और आर्मी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।